केपी आप लोगों ने की हुई है। केपी के अंदर जो हम चीज आज देखेंगे वो है वास्तु को कैसे देखते हैं, हमारे लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सी, यूज ऑफ बेस्ट डायरेक्शन। हर व्यक्ति को कोई ना कोई एक डायरेक्शन चाहिए, काम करने की, बैठने की, घर की डायरेक्शन। हमारे घर की एंट्री कहाँ पे, हमारे ऑफिस की एंट्री कहाँ पे, वो एक बेस्ट डायरेक्शन है जिसको हम बोलते हैं हाउ टू चूज एन ऑस्पिशियस एंट्री, वेदर इट इज फॉर आवर होम और वेदर इट इज फॉर आवर प्रोफेशन। वो कहाँ से मिलेगी, वो हेल्प करती है हमें केपी एस्ट्रोलॉजी। केपी एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो आपको बताती है सूक्ष्म रूप से विच डायरेक्शन इज द बेस्ट डायरेक्शन। कैसे? केपी एस्ट्रोलॉजी में जो प्लेनेट है उसका रिजल्ट देता है उसका नक्षत्र लॉर्ड। राइट? तो यहां पर हाउसेस को देखेंगे और हाउसेस का आगे हम देखेंगे सीएसएल। सीएसएल मींस कस्प सब लॉर्ड। क्यों हाउस को देखेंगे हम यहां पे? क्योंकि हमें जानना है घर की डायरेक्शन। घर कौन है? कोई प्लेनेट या घर? घर कौन सा घर? चौथा घर। फोर्थ हाउस का सीएसएल, फोर्थ हाउस का उपनक्षत्र स्वामी जो होगा वो हमें हमारे घर की डायरेक्शन को बताने में मदद करता है। ठीक है? ऐसे ही आपको अपने प्रोफेशन को देखना, ऐसे ही आपको ये चीज पता लगेगी कि कौन सी डायरेक्शन से आपको लाभ मिल रहे हैं। बाकी सूत्र आप अपने आप धीरे 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 लगा सकते हो घरों के हिसाब से, कौन सा घर क्या कहना चाहता है। जैसे सपोज अब ये जो चीज आती है ये आती है हाउस के ऊपर। अब हाउस के ऊपर अगर ये चीज आती है तो सपोज किसी का 10th सीएसएल, 10वें घर का उपनक्षत्र स्वामी, कोई भी प्लेनेट है, सपोज एक्स प्लेनेट है भाई, सन, मून, मरकरी, मार्स, जुपिटर, कोई भी हो सकता है, राहु के, तो कोई भी 9 ग्रहों में से कोई भी हमने लिख दिया एक्स प्लेनेट है। ये प्लेनेट जिस राशि में बैठा होगा इस राशि की डायरेक्शन आपके प्रोफेशन में, आपके ऑफिस की एंट्री के लिए सबसे बेस्ट है। अब मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल देता हूं। अब आपका कोई चार्ट कोई अगर लगाए तो इस पे चार्ट लगाना पड़ेगा। रुको रुको, आपका चार्ट बेटा अभी काम नहीं करेगा ना, चार्ट काम करेगा आपके पिताजी का। जैसे आपके चार्ट में अगर हम बात करते हैं, आपका जो 4th सीएसएल है, आपके चार्ट में जो 4th सीएसएल बनता है दैट इज मरकरी। अब मरकरी आपके चार्ट में कहां बैठा? मरकरी आपके चार्ट में 6ठे घर में बैठा और वहां राशि कौन सी है? 3 नंबर राशि है। 3 नंबर राशि नॉर्थ ईस्ट की होती है, जो मैंने आपको डायरेक्शंस लिखवाई थी स्टार्टिंग में, अगर याद हो तो। सॉरी, नॉर्थ वेस्ट की आती है। ये जो चीज आती है ना, ये आपको ये बताती है अगर आपके घर की मेन एंट्री नॉर्थ वेस्ट में है तो ये आपको मानसिक सुख देगी। नॉर्थ वेस्ट में। और अगर
व्यक्ति ऑप्शन 1 यहां पे एंट्री रख सकता है, और अगर व्यक्ति को चाहिए कि मैं उस घर में जाऊं जहां से मेरा प्रोफेशन भी राइज करे, प्रोफेशन भी अच्छा रहे, तो 10th CSL जिस भी राशि में होगा उस राशि में आपके घर की एंट्री होगी, तो उसमें आपका प्रोफेशन अच्छा रहेगा, वो बैलेंस रहेगा। जैसे आपके चार्ट में अगर हम बात करते हैं, आपके चार्ट में 10th CSL आपका बनता है अगेन मरकरी, 3 नंबर राशि में। तो आपके प्रोफेशन और आपके घर में डोमेस्टिक पीस के लिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट इज द ऑस्पिशियस एंट्री। यहां से हम ऐसे चूज करते हैं। अब आप कहो जी मुझे लाभ कहां से मिलता है? अब आप एक बिजनेस करते हो, अब बिजनेस में लाभ कौन सा घर आता है? 11th CSL। आपके चार्ट में 11th CSL है केतु। केतु बैठा है 10 नंबर राशि में। 10 नंबर राशि की डायरेक्शन होती है साउथ। तो आपके पास साउथ से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आती होगी। आप अपने प्रेमाइसेस को सेंटर मान के, और वहां से जो साउथ डायरेक्शन है, आपके क्लाइंट्स आपको वहां से ज्यादा पैसा देते होंगे, वो वाले क्लाइंट्स ज्यादा पैसा देते होंगे। सोच के देखो। डायग्राम भाई, आपका घर कहीं पर भी है, ये है, अब मान लो आपका ऑफिस है, ये आपका आप सेंटर मान लो उसको। अब ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। तो यहां से जो साउथ वाले होंगे ना, वो आपको ज्यादा हेल्प करते हैं आपके बिजनेस में, वहां से आपको लाभ मिलता है। कनेक्ट करके देखिए, 100% कनेक्ट होता है। तो वास्तु के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ऑस्पिशियस एंट्री। ऑस्पिशियस एंट्री के लिए आपको अपने चार्ट में कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने 4th हाउस का CSL किस राशि में बैठा है, उस राशि की डायरेक्शन को। सिंपल सी है। अगर किसी और का चार्ट अगर यहाँ देखें तो उस चार्ट में मैच करते हैं, कोई अपने पुराने घर में रह रहा हो काफी देर से, तो आपका लगाते हैं। 1 मिनट रुको, पहले एक बार यहां पर 4th CSL है मून। और ये जो बैठा है राशि में मून, इनके चार्ट में बैठा है 2 नंबर राशि। 2 नंबर राशि की जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट। आपका नॉर्थ वेस्ट में है एंट्री आपके घर की। अब ये कहें जी मैंने ऑफिस बनाया, मुझे उस ऑफिस में मेन एंट्री रखनी है, पूरा वास्तु। हम यहां देखेंगे 10th CSL कौन है। 10th CSL जिस राशि में बैठा, इनका 10th CSL है राहु। अब राहु इनका कौन सी उसमें बैठा है यहां पर 7th राशि में। 7th राशि की जो भी डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में आपको ऑफिस की एंट्री रखना बेस्ट रहेगा। वेस्ट साउथ वेस्ट, एज सिंपल एज दैट। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि हम एंट्री कहां से रखें। रिवर्स वाली कैसे? यूनिवर्सल एंट्रीज। यूनिवर्सल एंट्रीज तो फिर वो होती है ना, अपने चार्ट से आप देख सकते हो, बात वही है। सर
आपको कॉमन वास्तु में कौन सी यूनिवर्सल एंट्रीज हैं? जैसे यूनिवर्सल में लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, वो तो एक यूनिवर्सल चीज चलती आ रही है, लेकिन आपके चार्ट में नॉर्थ ईस्ट एंट्री आपके लिए ऑस्पिशियस है या नहीं है, उसमें एस्ट्रो वास्तु का भी पॉइंट लगता। अगर आपका जुपिटर 6, 8, 12 में है तो मैं कहूंगा नहीं लेनी चाहिए आपको नॉर्थ ईस्ट की एंट्री, सिंपल सी बात। तो वो चीजें भी आती हैं, लेकिन अगर हम केपी से चले ना तो आपको सटीकता से चीज मिलेगी। केपी इन चीजों में सटीकता देती है। हाथी के पैर में सबका पैर है, मेल मेंबर के चार्ट से ही देखा जाता, सीधा सा रूल है। अब आज की डेट में कहें जी हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, यस दोनों वर्किंग है, मेन एंट्री मेल चार्ट से देखी जाएगी, सिंपल, नो इफ नो बट, कोई इशू नहीं इसके अंदर। आपका चार्ट है, आपके चार्ट में बता देते हैं। अब ये CSL कहां से आएगा वो भी आपको चीजें पता लगेंगी। अब इनका चार्ट है अमित जी का, इनके चार्ट में अगर देखें तो इनका जो 4th CSL है दैट इज सैटर्न, 4th CSL, और वो कहां बैठा है? 10th राशि में, 10th राशि में है ना। 10th राशि की जो डायरेक्शन है वो है साउथ। इनके घर की जो राशि की एंट्री बोल रहा हूं, राशि की डायरेक्शन, राशि की, वो जो आप देख रहे हो वो एस्ट्रो वास्तु में है कि 5th हाउस में कौन सी एंट्री आती है, वो नहीं है। यहां पर 1 नंबर राशि, 2 नंबर राशि, हर राशि की एंट्री अलग है। मैं वही कह रहा हूं, ध्यान देना शब्दों पे। यहाँ राशि, ये वो कंसेप्ट नहीं है जो पहले आपको करवाया, ये डिफरेंट कंसेप्ट है, वो एस्ट्रो वास्तु का था। एस्ट्रो वास्तु के अंदर वो चीज अलग है, केपी के अंदर चीज अलग है। केपी में हम ले रहे हैं CSL, 10वीं राशि में है ना, 10वीं राशि की डायरेक्शन होती है साउथ, यही होती है। तो आपके घर की जो एंट्री होनी चाहिए वो साउथ की होनी चाहिए। हाँ जी, अभी उसको छोड़ो, अभी छोड़ो, अभी छोड़ो, अभी छोड़ो, अष्टक वर्गा को छोड़ो। अभी जो आप इसको देख रहे हो अष्टक वर्गा का भी मैच करवा दूंगा, वो भी इससे मैच करेगा। अभी रुको तो सही। ये वाली एंट्री आपके घर की है, कौन सी एंट्री है? नॉर्थ वेस्ट की आपका 10th CSL कौन है? वो भी सैटर्न है, और 4th भी सैटर्न है। तो इससे पहले आप किसी घर में रहे हो? यहीं पे रहे हो? तो साउथ की एंट्री है आपकी, तो साउथ की एंट्री मीन्स, सॉरी, नॉर्थ वेस्ट की एंट्री मीन्स मून, मून आपका बैठा हुआ है तीसरे घर में। बट ऑस्पिशियस एंट्री जो है ना मैच करती है, मतलब 100% होनी ही चाहिए। अब अगर एग्जांपल दूं मैं इसका, अपने चार्ट का एग्जांपल देता हूं, जैसे जो तो चार्ट लगाने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए ना। इस केस में 4th CSL है जुपिटर, जुपिटर बैठा 8 नंबर राशि में। अब 8वीं राशि की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन होती है साउथ साउथ वेस्ट। कौन सी होती है? 40 ईयर्स तक मैं इसी घर के डायरेक्शन में रहा हूं, पैदा ही इसी घर में। अब दुनिया कहती है कि साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन किसी के लिए अच्छी है, किसी के लिए अच्छी नहीं है, खराब है। यूनिवर्सल जो आप कह रहे हो वो कहते हैं ये खराब है, बट मैंने तो अपने 40 साल निकाले ही हैं, यहाँ तो 1 साल 1.5 साल पहले यहाँ मैंने तो यहाँ पे ग्रो किया, जॉब भी बहुत अच्छी करी मैंने यहाँ पे, और स्टार्टिंग के 3 साल तो हर साल प्रमोशन भी ली जॉब के अंदर, जब छोड़ी तो वो भी अच्छी जगह पे छोड़ी।
तो आपको किसी को भी जब गाइड करना है तो आपको सीधा सीधा ये बोलना है, 4 CSL फॉर योर होम एंट्री, 10 CSL आप अपने ऑफिस की एंट्री के लिए ले सकते हैं, या अपने ऑफिस की अगर एंट्री नहीं बना सकते तो इस की डायरेक्शन में वहां बैठ सकते हो। 11वें घर से लाभ कौन सी डायरेक्शन से आ रहे हैं? जब लाभ आ रहे हैं तो पीड़ा भी तो होगी। पीड़ा कौन से घर से आएगी? 8वें घर से। 6th हाउस से तो शत्रु आएंगे, लोन आएंगे। 8वें घर का CSL जिस राशि में होगा वहां से आपको पीड़ा भी आएगी। लगा के देख लेना अपने अपने चार्ट। बाकी रेस्ट जितने भी हाउसेस बचते हैं वो आपको उन हाउसेस के डोमेन और उस राशि की डायरेक्शन मैच कर लेना कि ये चीज यहां से क्यों है, चीज समझ में आए। बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकते? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे, क्यों नहीं आएंगे।